हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर सेट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो सेट का कॉन्सेप्ट था उसको दिया था जॉर्ज कंटूर ने। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इन्होंने ये थ्योरी जो है जब ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ का प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे थे उसी के दौरान दे दिया था, यानी कि हंसी हंसी में ही इस थ्योरी की खोज हो गई थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सेट है वो यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांचेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे रिलेशन हुआ या फिर फंक्शन हुआ जो कि अगला ही चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साथ ही साथ आपको प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड ज्योमेट्री में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, यानी कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम सेट के बारे में समझ लेते हैं। देखो इन जनरल कहा जाता है कि अगर जैसे किसी क्लास के बच्चे को खड़ा करके कहा जाए कि भाई तुम्हारे क्लास के बच्चों को लेकर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाना है, तो अपनी टीम का फॉर्मेशन कर लो। तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक बच्चों का कलेक्शन लेगा और अपनी क्रिकेट टीम का फॉर्मेशन करेगा। वो कलेक्शन ही जो है वो सेट कहलाता है। ठीक है, या फिर आपने कार्ड्स देखा होगा, जब बच्चे कार्ड्स खेलते हैं उसका कलेक्शन ले लो। इवन नेचुरल नंबर ले लो, अगर नेचुरल नंबर की बात आती है तो आप क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, प्राइम नंबर की बात आती है तो 2 3 5 ऐसे नंबर्स जो हैं वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो इनका जब कलेक्शन हम किसी एक जगह रखते हैं उसको ही हम कहते हैं सेट। ठीक है, बट इसके बारे में कुछ और भी स्पेसिफिक बातें हैं जो कि आगे के एग्जाम्पल में समझ में आएगा। अगर हम और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर ऑड नेचुरल नंबर अगर देखें लेकिन लेस देन 10, अब ध्यान देना हम सेट को और ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर तो है बट लेस देन 10 है, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें भरोगे, तो 1 3 5 7 9 यही तो है हमारा, ऑड भी है प्लस लेस देन 10 भी है। ठीक है, अब बात आती है रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया में आप देखोगे तो जैसे हो गया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आपका कोशी रिवर हो गया, फिर आपका नर्मदा हो गया। ठीक है, तापी हो गया। तो ये सब जो हैं ये सिर्फ इंडिया में ही होते हैं। अगर नील की बात की जाए तो नील इंडिया में नहीं है, यानी कि जब रिवर्स ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो कुछ ये स्पेसिफिक नाम ही होंगे जो कि इंडिया के रिवर होंगे। तो इनका एक कलेक्शन, उसको ही क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, जब वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल की बात आएगी तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कहोगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहोगे, आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहोगे। ठीक है, तो ये सभी ही तो ट्रायंगल होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप क्वाड्रिलेटरल को आके ऐड कर लोगे, पैरेलल लाइंस को ऐड कर दोगे ट्रायंगल में। यानी कि जब भी किसी स्पेसिफिक टर्म की बात करेंगे तो उससे एक सिर्फ स्पेसिफिक सेट ही आएगा सामने। ठीक है, कोई अदर कलेक्शन नहीं आएगा। जैसे अगर कहा जाए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, तो प्राइम फैक्टर जब आप इसका निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 3 5 एंड 7 आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। तो ये क्या है, एक इसको हमने क्या किया, वेल डिफाइन कर दिया। ठीक है, कलेक्शन तो लिया, साथ ही साथ इसको वेल डिफाइन कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल देखें, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एक 2 आएगा और एक 3 आएगा, यानी कि इस इक्वेशन के सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते हैं। वैसे भी स्क्वायर है तो जाहिर सी बात इसके 2 ही रूट होंगे ना, जो कि वैल्यू 2 और 3 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही सोल्यूशन हो सकते हैं, कोई अदर सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि हम इसको वेल डिफाइन कर दे रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे आप, तो इसकी डेफिनेशन दोगे, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी आप सेट की डेफिनेशन दोगे। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे समझ लो। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजुअली हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया A B X Y Z, और भी P Q R S T, कुछ भी आप चाहो बट कैपिटल लेटर। ठीक है, बट इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट आएंगे उन ऑब्जेक्ट को आप स्मॉल लेटर में यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि स्मॉल A B C D X Y Z, या फिर अगर नंबर्स में यूज़ करते हो तो 1 2 3, और ये कॉमा के द्वारा ही सेपरेट होते हैं, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। मान लो एक हमारे पास एक लेटर है A और ये ऑब्जेक्ट है और ये किसी सेट कैपिटल A में के अंदर है। जैसे हम कहते हैं कि जो सेट A है
वो AEIOU ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ वॉवेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ए देख रहे हैं, स्मॉल ए जो है वो इस कैपिटल ए सेट में के अंदर है, यानी कि हम कहेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक। तो ये हो गया बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। बिलोंग्स टू जनरली मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी सेट का मेंबर हो, ठीक है, वही होता है बिलोंग्स टू, ठीक, समझ में आ गया। अब ध्यान देना, ये जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन पढ़ते हैं, और इसी को बिलोंग्स टू कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिलोंग्स टू का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें स्मॉल बी एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, यानी कि स्मॉल बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, उम्मीद करता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेट को, एक तो सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को स्मॉल लेटर और बीच में कॉमास का भी यूज़ करते हैं, बट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है इन जनरल देखा जाए तो वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि ऐसा वर्ड या फिर ऐसा कलेक्शन जो कि सेट का फॉर्मेशन करे, ठीक है, उसको ही क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, यानी कि जिस सेट को हम टेबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें उसको ही क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। नाम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, बहुत डिटेल में हम इसको देखेंगे। पहला है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट लिस्टेड होते हैं उनको हम एक कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है, और जो हमारा ब्रैकेट होता है, जो करली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर उसको बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर समझना हो, जैसे कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ध्यान देना है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन 7, तो जाहिर सी बात है 2, 4, 6, अब 8 तो आ नहीं सकता क्योंकि 8 7 से ज़्यादा हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे और इनको हमने क्या कर दिया? कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया, साथ ही साथ एक करली ब्रैकेट में इसको इंक्लोज्ड कर दिया। यही है हमारा रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सपोज दैट ये है कैपिटल ए, ठीक है, तो ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और भी एग्जांपल आप समझना चाहो तो इस एग्जांपल से समझ सकते हो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो कि 42 को डिवाइड करें। जाहिर सी बात है 1 डिवाइड करेगा, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ये सब क्या है? ये सभी के सभी एक ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 42 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको हमने क्या किया? कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया और एक करली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड भी कर दिया। यही हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक। आगे भी देख लेते हैं। आगे जैसे इसमें और भी क्वालिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें जब ऑर्डर, मतलब जब भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि क्रम की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें इधर उधर भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि ये जो एलिमेंट हैं वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 ही आए, आप 1 के बाद 21 को भी लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 2, 3 भी लिख सकते हो। तो ये जो है ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, यानी कि ये इमैटेरियल होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर और भी एग्जांपल आप समझना चाहो, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वॉवेल्स तो आपको पता है कि AEIOU होते हैं, ठीक है, और हमने इसको कॉमा के द्वारा सेपरेट भी कर दिया, तो यही हो गया हमारा सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाना, ठीक है। और देखो ये वेल डिफाइंड है ना, इसके अलावा अदर कोई एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता और ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकते, ठीक है। सी दूसरा एग्जांपल लेना चाहें, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान देना है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे आते जाएंगे। अब चूंकि इनका कोई अंत नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, तो इनको क्या करेंगे? 3 डॉट के द्वारा दिखाएंगे। ध्यान देना है 3 डॉट ही यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आगे ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो रोस्टर फॉर्म है वो एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो हम ये कॉमा यूज़ करते हैं, अगर 2 बार ए आ गया तो एक ही बार ए को लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर समझना चाहो, जैसे स्कूल के एलिमेंट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो यहाँ 2 बार ओ आया है, तो जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम एक ही बार ओ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे SCHOL, डबल ओ का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो तो क्रम को चेंज भी कर सकते हो,
ठीक है, तो क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया कि पहले उसके एलिमेंट को हम एक तो स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं, प्लस जो एलिमेंट होते हैं वो कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ठीक है, और अगर एलिमेंट रिपीट हों तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब सेट का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिससे हम सेट का फॉर्मेशन कर सकें उसको ही कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है AEIOU। अब क्या ऐसा चीज़ देखें कि हमको यही सिर्फ सेट मिले। ठीक है, तो हमको कहना पड़ेगा कि अ सेट विच कंटेनिंग वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, बट ये तो कहने का तरीका है ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि सेट के ऐसे एलिमेंट जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस एक्स की खासियत क्या है कि ये वॉवेल हैं किसके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे वी को हमने सेट को वी से दिखा दिया है, यहाँ कहेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, और सच दैट ध्यान देना है, इसको क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं ना, कॉलन कहते हैं, बट पढ़ते हैं सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि जिसको हम देख के किसी भी सेट का फॉर्मेशन कर सके उसको ही क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे अगर आप देखना चाहो, जैसे हमारे पास एक कलेक्शन है, जैसे सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ एक्स जो है वो 3 से बड़ा यानी कि 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में देखो एक्स की वैल्यू जो है 3 से बड़ा यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से छोटा है ना तो 9 तक ही जाएगा। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेट ए है जिसके एलिमेंट एक्स हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेट बी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कर सकते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, दोनों रिप्रेजेंटेशन यानी कि सेट के दोनों जो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं उन दोनों पे दो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कह रहा है कि राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन चाहिए, तो सोल्यूशन यहाँ निकाल लेते हैं, है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इस x को हमने क्या कर दिया है, 2x माइनस एक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2। ठीक है, दोनों जगह क्या कॉमन है, तो दोनों जगह हमारा x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी हो सकता है दोनों अलग अलग 0 हो, तो x इज इक्वल टू एक जगह -2 हो जाएगा और एक जगह x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है वो x के सोल्यूशन है। तो हम क्या कहेंगे कि जो सोल्यूशन है x का वो कैसे हैं, तो या तो -2 है या तो 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, और हमारा क्वेश्चन भी क्या था, रोस्टर फॉर्म में था। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले 40 से छोटा स्क्वायर कौन होगा, तो 36 होगा। ठीक है, और 40 से बड़ा कौन होगा, 49 होगा। देखो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू इससे छोटी ही होनी चाहिए, यानी कि 6 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 6 की वैल्यू क्या है, 36 है, 36 आएगा। तो पहला नंबर हो जाएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, यही हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है, चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो ये एग्जाम्पल 3 जो है, राइट अ सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है लैंग्वेज के रूप में, तो ये देखो नंबर क्या दिख रहा है, ये नंबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर और कंटिन्यू है। यानी कि हम कहेंगे कि x हम ऐसा ले रहे हैं कि ये क्या है, इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो ये सब क्या है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब नेचुरल नंबर ही तो हैं और उसका स्क्वायर है। तो इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर।
ठीक है, और आगे कंटिन्यू यानी कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको देखो, न्यूमरेटर अगर हमने कुछ लिया है तो उससे एक ज़्यादा है, फिर वही हमारा अगला न्यूमरेटर बन गया है और उसका डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, फिर वो न्यूमरेटर बन गया, फिर उससे एक ज़्यादा डिनोमिनेटर। यानी कि अगर हमने कोई नंबर n लिया है तो न्यूमरेटर हमारा एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसी की वैल्यू जो है वो x है। अब हम कहेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर, जहाँ दिखाना पड़ेगा कि n क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर बट n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या है, 6 या 6 से कम है। ठीक है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा n की वैल्यू 6 के बराबर या 6 से कम है, बट 1 से ज़्यादा भी है और 1 के बराबर भी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से, देखो अब 0 नेचुरल नंबर में तो आता नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल है और लेस देन 7, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।